all is good, all is hunky dory. There are no bad people who exist. There's nothing bad which happens. Trauma नाम की कोई चीज नहीं होती, कुछ नहीं होता. आप पॉजिटिव नहीं देख पा रहे ना, इसलिए बस वही जड़ होती है हर चीज. आपको पता होगा we have had more than enough of such people in our families, in our communities. They have no actual true core answers for your traumas. Hi guys, welcome back once again to my channel. मेरा नाम शुचि है and I'm a fully empowered empath, healer, light worker and a generational curse breaker. स्प्रिंग का समय है, वन ऑफ माई फेवरेट सीजन्स. मुझे स्प्रिंग का सब कुछ पसंद है. स्प्रिंग के कलर्स, एनर्जी, वाइब, स्प्रिंग के कुशन कवर्स, स्प्रिंग के प्लांट्स. सो आई एम जनरली फीलिंग हैप्पी. द सन इज शाइनिंग आउटसाइड एंड उसके ऊपर से जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट्स ऑल्सो माई वंडरफुल वंडरफुल हस्बैंड्स बर्थडे. एनीवे, आज मेरा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, पॉजिटिविटी के ऊपर. जैसे कि आप देख ही चुके होंगे टाइटल में. मैं जो पॉजिटिविटी फील कर रही हूँ वो सिर्फ पॉजिटिविटी है, टॉक्सिक कुछ नहीं है उसमें. तो ये मतलब भी क्या होता है? दो वर्ड्स जो इतने अलग हैं खुद से, टॉक्सिक भी, पॉजिटिविटी भी. पॉजिटिविटी तो पॉजिटिविटी होती है ना भाई, उसमें टॉक्सिक क्या मतलब होता है? लेकिन नहीं, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कितनी टॉक्सिक चीज हो सकती है ये पॉजिटिविटी हमारे लिए, जब ये रियल नहीं होती, जब इसका आधार आंतरिक नहीं होता है, जब ये एक सिर्फ प्रोग्राम्ड, कंडीशनड एक हैबिट की तरह हम अपनाते हैं. और यही काम बहुत सारे लोग जिंदगी में करते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, टॉक्सिक पॉजिटिविटी वो पॉजिटिविटी है जो एक्चुअली पॉजिटिविटी ट्रूथ में जेन्युइनली है ही नहीं. वो सिर्फ अंदर का क्लटर, कचरा छुपाने के लिए एक ढक्कन की तरह लगाई गई है. बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं विक्टिमहुड स्टेट में कोई इंसान होता है ना, हमेशा सताया हुआ, परेशान, दुखी. मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे पास तो पावर नहीं है, मुझे उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, आई हैव नो अकाउंटेबिलिटी फॉर माई ओन लाइफ. वो स्टेट जो एक होती है ना, वो एक टॉक्सिक स्टेट होती है, एक इरिटेंट होती है दूसरों के लिए भी. बिल्कुल उसके कुछ ऑपोजिट कह लीजिए, ये पॉजिटिविटी की स्टेट होती है, लेकिन ये भी उतनी ही टॉक्सिक होती है. और जो जने बाहर से जो हील्ड इनफ है इस स्टेट को समझने के लिए, उनके लिए भी उतनी ही इरिटेंट होती है. क्योंकि ये स्टेट होती है बिल्कुल एक बाइपसिंग की तरह. बाइपसिंग क्या होती है, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं. तो ये जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती है, ये अंदर का काम करके डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन, डीप कोर हीलिंग, शैडो वर्क, तह के बाद तह, लेयर्स के बाद लेयर्स जो हटती जाती हैं, डार्कनेस की, टॉक्सिक शैडो ट्रेट्स की, रिप्रेस्ड इमोशंस की, अनहील्ड पार्ट्स की. लेयर्स हटने के बाद से लाइट आती जाती है, लाइट आती जाती है, हल्का होता जाता है. जब डेंस मटेरियल हटता है तो हल्का होता जाता है ना, एनर्जी हल्की. ये वहां से, कोर से, ट्रूथ से ये कि आनी ही है, वो पॉजिटिविटी नहीं है. ये सब कुछ जो ढका हुआ है ना, कि बहुत सारा कचरा है, उसको छज्जा है ना, उस पर डाल दो. अब इस पर एक पर्दा लगा दो, सुंदर सा पर्दा लगा दो, स्टिचिंग करके रॉड लगा दो, सुंदर सा पर्दा. अब दिखेगा नहीं, कोई आएगा उसको देखेगा, अरे ये तो बड़ा सुंदर अरेंजमेंट है. कुछ वैसी ही होती है टॉक्सिक पॉजिटिविटी, जिसको आदत पड़ जाए ना इसकी. और मैंने खुद की जिंदगी में ऐसे लोग देखे हुए हैं जिनको इतनी आदत पड़ जाती है अपने ट्रू इमोशंस, अनहील्ड वुंड्स, अनहील्ड ट्रॉमास को नहीं देखने की, कि वो अब हर एक को यही स्टेट रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं. अच्छा टॉक्सिक, अच्छा ऐसे बोल दिया, अच्छा एंगर, कोई बात नहीं, सबका अच्छा दिखना चाहिए. अरे खुशी तो तुम्हारे अंदर से आती है, देखो. अरे उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, कोई बात नहीं, मैं तो एक्सेप्ट कर लूंगा. अरे चलो यार बियर पीते हैं, कोई बात नहीं. तो इसमें वो बड़ी बड़ी जो नॉन नेगोशिएबल चीजें भी हैं ना, बाउंड्री ब्रेक्स हो रहे हैं, टॉक्सिक लोग हैं, आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, जेन्युइनली पॉइजनस फॉर यू, वो वाले लोग भी. तो वो चीजें नहीं देख रहे हैं. वो बोल रहे हैं इस सब डार्कनेस में से आप इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लो, अपने लाइफ की अकाउंटेबिलिटी नहीं लो. आप एक बस बोल दो कि सिल्वर लाइनिंग कुछ निकाल के बोल दो कि ऑल इज गुड. वो जो बोलते हैं ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो वाली चीज एक तरह से. व्हेन ऑल इज नॉट वेल, कैसे होगा वेल? क्योंकि आप वो जो नॉट वेल चीज है उसको एड्रेस करने के लिए ही तैयार नहीं है. आपके इनर चाइल्ड को आपकी जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग की, एक्सेप्टेंस की नीड है. ये बोलने के लिए नहीं कि इनर चाइल्ड रो रहा है और पेरेंट ने आके बोला अरे क्या रोते रहते हो, पॉजिटिव रहो. उसके दर्द को नहीं जाना, दर्द को नहीं पूछा, मर्ज को नहीं समझा
दिल से, स्पिरिट से, लेकिन एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया। रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है ना, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है अगेन। एंड बाय द वे मैं बोलना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो यहाँ पर भूले भटके सडनली एक वीडियो पे लैंड करते हैं इस चैनल पे पहली बार, एक वीडियो देखते हैं वो भी शायद पूरा नहीं, तो आप पहले तो पूरा वीडियो देखिए। कमेंट करने से पहले इस तरह का कमेंट उस वीडियो में जो समझ दी गई उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। और अगर आप किसी और कनेक्टेड थीम, टॉपिक, सब सब्जेक्ट, सब टैंजेंट पे वीडियो चाहते हैं और आप बोल रहे हैं कि प्लीज इस पे भी वीडियो बनाइए ना, अरे ये तो बता दिया लेकिन हीलिंग कैसे करें। जब किसी चैनल पे नए नए आते हैं ना, तो एक ही वीडियो देखकर नेक्स्ट वीडियो नहीं मांग लेते, पहले पूरे चैनल की रिसर्च करते हैं और फिर सब कुछ जब देख लिया है सब कुछ और आपको पता है नहीं है, फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अकलमंद लोग वही करते हैं। सो दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। सो डोंट बी लेजी गाइस, क्योंकि जब आप इन्हीं चीजों के बारे में लेजी होंगे तो ये जो मैं बात बोल रही हूँ कि शैडो वर्क, अंदर जाना, इमोशंस को देखना, ये वाला तह वाला काम आप कैसे करेंगे हीलिंग का काम। और कई ऐसे लोगों की वजह से ही एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी का ट्रेट आ जाता है कि जब हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, अंदर कुछ है ही नहीं, हम एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, हम देख ही नहीं रहे, तो कुछ है ही नहीं हमारे डील करने के लिए। फैमिली में प्रॉब्लम है, अच्छा ये चीज अनरिजॉल्व है, अरे मुझे ये वाले विचार आते हैं, थोड़ा सा पेन आया, थोड़ा सा ग्रीफ आया, थोड़ा सा गिल्ट आया, अरे नहीं नहीं ऑल इज गुड। इट्स लाइक स्विचिंग ऑन द टीवी। कुछ भी चीज आया इमोशन डील करने के लिए, स्विच ऑन द टीवी। कुछ भी इमोशन डील करने के लिए, अरे आई विल गो इन द किचन एंड मेक माई सेल्फ अ कप ऑफ टी। दैट इज गुड, दैट्स अ डिस्ट्रैक्शन, बट इट्स नॉट हीलिंग यू। क्योंकि हीलिंग बिना अपने अंदर के अंधेरे को देखे नहीं आती है। ये मैसी काम है। मैं हमेशा बोलती हूँ हीलिंग का काम लव एंड लाइट का काम, अनलाइक बहुत लोग जो यहाँ बिलीव करते हैं वो नहीं है। हीलिंग इज नॉट लव एंड लाइट। Love and light is a result of healing, result of removing the layers and layers of darkness जो आपकी ancestry से, आपकी lineage से, आपकी programming से, आपके childhood trauma से, आपकी dysfunctional families से, जो patterns में आप पले बड़े हैं उनसे जो आई है, जो आपके अंदर भरी पड़ी है, जिससे आप लाइफ उस ऑटो पायलट मोड पे रन कर रहे हैं। प्रोग्राम्स और डेटा मेमोरीज जिनकी बात मैं करती हूँ ना अपने होपोनोपोनो प्रोग्राम में भी, अगर आपने किया तो आपको पता होगा। बाय द वे, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट 6 hour कोर्स, यू कैन चेक आउट द लिंक इन माई वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो कुछ ऐसे ही होती है टॉक्सिक पॉजिटिविटी। टॉक्सिक फॉर यू, इट्स ऑल्सो टॉक्सिक फॉर अदर्स, बिकॉज आप भी हील नहीं हो रहे। आप जो हैं, आपकी जो आदतें, आपके जो अनएड्रेस्ड वुंड्स, आपकी जो शैडो ट्रेट्स, जो दूसरे लोगों को जो आपसे डेली डील करते हैं या जो आपसे फेमिलियर है, उनके लिए आप जेन्युइनली आप हील्ड स्टेट में नहीं है, लेकिन आप एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी का पर्दा डाल देते हैं। और सबसे ज्यादा आप टॉक्सिक खुद के लिए हैं, क्योंकि आप कुछ भी अपने अंदर हील एड्रेस होने ही नहीं दे रहे। सो बाय द एंड ऑफ योर लाइफ आप शायद जो लेटर लेके आए थे ना, लेसन सीखने आए थे, वो लेसन शायद इतना बड़ा बोझा ही लेकर चले जाएंगे। लेकिन लोगों को शायद जो नहीं जानते उन्हें भ्रम होगा, ये तो इंसान बहुत ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग पर्सन, अरे एडवाइस के लिए जाना चाहिए, दे ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज रेडी टू हेल्प, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन उनको नहीं पता कि ये पॉजिटिविटी का ये किस कॉस्ट पे आ रही है, ये अपने आप को अबैंडन करने के कॉस्ट पे आ रही है। क्योंकि इस इंसान ने, ये इंसान जो विक्टिमहुड में शायद उससे भी ज्यादा खुद के लिए डेंजरस है, क्योंकि इसने तो अपने आप को फॉल्स एक हिप्नोसिस में ही डाला हुआ है कि कुछ है ही नहीं, अरे जो अनहील्ड है कुछ है ही नहीं, जो डार्क है, पेन कुछ होती ही नहीं है, डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स कुछ होता ही नहीं है, रॉन्ग टाइप ऑफ पीपल कुछ होते ही नहीं है। अगर हैं इसका मतलब हम उनमें कुछ अच्छा नहीं देख पा रहे हैं। अरे हमें देखनी पड़ती है पॉजिटिविटी। बी पॉजिटिव, तुम पॉजिटिव रहोगे तभी तो पॉजिटिव देखोगे ना दूसरे में। इट्स दैट काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी। यही वो लोग हैं जब एक्चुअली किसी के साथ गलत होता है, फैमिली में या इनजस्टिस होता है, तो यही लोग हैं जो बोलते हैं दूसरी तरफ मुंह कर लो, अरे हमने भी तो ऐसे सीखा है, अरे भूल जाना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए। अरे वक्त सब चेंज कर देता है। दे हैव नो एक्चुअल ट्रू कोर आंसर्स फॉर योर ट्रॉमास, फॉर योर हीलिंग, फॉर एक्चुअली एक्सेसिंग द लाइट इनसाइड यू, क्योंकि उन्होंने खुद के लिए भी ये काम कभी किया ही नहीं। उन्होंने रिप्रेस्ड करके ही जिंदगी देखी। ऑफन डीप कोडिपेंडेंस होते हैं ये लोग, टॉक्सिक कोडिपेंडेंस। और इस तरह के लोग ऑफन होते हैं जो फेक पॉजिटिविटी में बिलीव रखते हैं, उसका मास्क पहनते हैं, क्योंकि वो उनका कोपिंग मैकेनिज्म है। समझिए, टॉक्सिक पॉजिटिविटी इज अ कोपिंग मैकेनिज्म, स्पिरिचुअल बाइपासिंग, इमोशनल बाइपासिंग। इट इज अ काइंड ऑफ बाइपासिंग जहां पर आप एक्चुअल हीलिंग का काम नहीं करके बट एक इमेज देने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जहां पे आप सुपरफिशियल तरह से एक हील्ड अपने आप को मान रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं, स्ट्रांग मान रहे हैं, लेकिन आपको 1 सेकंड लगेगा अगर आपने अंदर का कचरा उठाना शुरू कर दिया ना, ढेर का, वो गिर जाने में उसके अंदर। इसीलिए आप वो काम कर नहीं रहे, बिकॉज आपको पता है एक बार हाथ लगा दिया ना तो सब कुछ टूट जाएगा। तो आप उसको ढकते जा रहे हैं, ढकते जा रहे हैं, ढकते जा रहे हैं। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स पॉजिटिव। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। जैसे आप तीज त्योहार पे करते हैं ना, दिवाली पे भी जब डीप क्लीनिंग बोलते हैं कि बाहर से नहीं सिर्फ ऊपर ऊपर से डस्टिंग करती है ऐसे, लेकिन डीप क्लीनिंग, अलमारियों को खोल के, सामान को हटा के, वो होता है हीलिंग का काम। इट्स दैट मेसी। उसके रिजल्ट से आती है पॉजिटिविटी, अंदर से आती है, जब आपके रोम रोम से, सेल्स से आती है, आपकी एनर्जेटिक ऑरा से आती है, आपका हार्ट एक्सपैंड होता है, उसकी स्टेट से आती है। उस चीज में आपके आसपास आपको एनिमल्स भी मिलते हैं ना, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
एंड माई हस्बैंड ऑफन गो फॉर वॉक्स इन द मॉर्निंग, और हमें बहुत बार ऐसे पेट्स मिलते हैं लोगों के जो हमारे पास आने की कोशिश करते हैं, ओनर खींच रहा होता है लेकिन, तो वी मेट वन सच लिटिल डॉगी, तो बहुत आ रही थी तो हम उसको प्यार करने लगे, एंड उसके ओनर्स बहुत सरप्राइज हुए कि अरे ये तो जाती ही नहीं है किसी के पास, ये क्या हुआ? सो आई सेड इट्स एनर्जी, और वो भी हंसने लगे कि हाँ इट्स अबाउट, उसको कुछ सेंस हो रहा है कैरेक्टर या जो भी है। पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिखानी नहीं पड़ती मास्क पहन के कि अरे बी पॉजिटिव, हम पॉजिटिव हैं, वो अंदर से आ जाएगी आपकी हर सिचुएशन में। जब आपने शैडो वर्क करना सीख लिया ना, जब आप लाइफ लेसन्स को विजडम में ट्रांसम्यूट करना सीख जाते हैं ना, तो अपने आप हर सिचुएशन से अल्टीमेटली आप कुछ ऐसा ही निकाल पाएंगे जो आपकी स्टेट को पॉजिटिविटी ही देगा। उसके लिए आपको फेक करने की जरूरत नहीं है। एंड सबसे बड़ा तरीका पॉजिटिविटी से पहले ये होता है पॉजिटिविटी पाने का, कि पहले जब आप पॉजिटिव नहीं फील करें उसको एक्सेप्ट करना। नो, दिस डज नॉट फील गुड, ये इमोशन फील अच्छा नहीं कर रहा है, मुझे ऐसे फील हो रहा है, दिस इज द ट्रूथ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा खुद से ही बोल के कि दिस इज फीलिंग सो गुड, आई एम फीलिंग सो गुड, एंड दिस इज नॉट बीइंग इन विक्टिमहुड। वो विक्टिमहुड में कांस्टेंट होना वो बिल्कुल ही अलग एक टॉक्सिक स्टेट होती है। अपनी सारी जिम्मेदारी किसी और पे डाल दी है कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरी तो कोई पावर है ही नहीं, दूसरों की पावर है, तो मुझे तो बस सिंपैथी ही चाहिए, अपनी एम्पावरमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं, एज लॉन्ग एज आई कैन कीप टेलिंग माई स्टोरी। ये पॉजिटिविटी उसका उल्टा है, क्योंकि अब आप लोगों को प्रचार दे रहे हैं कि कुछ गलत नहीं है, आपको सिर्फ आप पॉजिटिवली नहीं देख पा रहे ना उसको, चाहे नार्सिसिस्ट भी हो आपकी जिंदगी, आप पॉजिटिव नहीं देख पा रहे ना, बस कमी वही है। तो प्लीज इस टॉक्सिक पॉजिटिविटी नाम की बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं, प्लीज पहचानिए इसको, तुरंत आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि ये आपको कहीं और ही ले जाएगी, और वो जगह हीलिंग की जगह तो बिल्कुल नहीं है, और वहां से किसी तरह की पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में नहीं आएगी, और शायद बहुत लेट हो जाए जब आप ये रियलाइज करेंगे। सो आइडेंटिफाई योर इमोशंस, योर ट्रू इनर फीलिंग्स फॉर व्हाट दे आर, उनके साथ बैठिए। रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस का एक बहुत प्यारा टूल है, इस तरह से बहुत सारे और टूल्स हैं, चैनल पे सर्च करिए, मैंने बहुत चीज़ों की बात की है, स्पिरिचुअल, जेन्युइन इनर वर्क, शैडो वर्क। प्लीज वो सब चीज़ों से अपने आप के साथ बैठना सीखिए। तो प्लीज अपने आप को ये लॉलीपॉप मत पकड़ाइए। बी वेयर ऑफ टॉक्सिक पॉजिटिविटी।